मुबारक है, इसलिए कि उस जगह पर इंसान को शांति मिलती। उस जगह पर इंसान को, जिस जगह पर ईश्वर का नाम लिया जाए वो जगह अमन की जगह है। जिस जगह पर परमात्मा का नाम जपा जाए, और मस्जिद में हम लोग क्या करते, मस्जिद में हम लोग सिर्फ अल्लाह का नाम लेते, मस्जिद में सिर्फ हम लोग अल्लाह की इबादत करते, दूसरा और कोई काम मस्जिद में नहीं होता। यानी अल्लाह की बंदगी के लिए, अल्लाह तबारक व ताला ही के ताल्लुक से उनकी किताबें सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए मदारिस बनते हैं, मकातिब चलाए जाते हैं। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा में बैठकर वहां के पत्थर पर बैठकर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के तमाम उमूर के फैसले किए। सियासत हो, समाजी काम हो, मिल्ली काम हो, कौम के लिए अगर कोई भी काम होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं मस्जिद नबवी पर बैठकर वो काम अंजाम देते थे। यहां तक कि सहाबाए किराम को जंग में भेजने का काम उसी मस्जिद नबवी से हुआ करता था, मस्जिद से होता था। निकाह भी हो तो मस्जिद में हो, दीनी कोई भी मशवरा हो तो मस्जिद में हो, हमारे बच्चों की तालीम का बंदोबस्त मस्जिदों के अंदर हो। दुनिया को नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पहला मदरसा अगर कहीं पर था तो मस्जिद के अंदर था, जिसको आज दुनिया अस्हाब सुफ़ा, मदरसा सुफ़ा, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब में एक चबूतरा बना दिया गया था पत्थर का, तो सहाबाए किराम वहीं पर बैठकर कुरान को सीखते थे। अल्लाह के नबी पर जो हदीस नाजिल होती थी उसको याद किया करते थे, और जो सहाबा दूर से आते तो वो वहीं पर रुकते थे, क़याम करते थे, और उसी से जो सहाबा पहले से कुरान और अहादीस की जो जानकारी होती थी वो उनसे सीखा करते थे। आज हम लोग मस्जिद से अलग हो गए। आज सिर्फ अजान हो तो मस्जिद में वही 10-5 लोग पहुंचते हैं नमाज पढ़ने के लिए, बाकी मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम हमारे समाज का एक बड़ा तबका मस्जिद से बिल्कुल अलग थलग रहता है, जिसकी बुनियाद पर मस्जिद, अगर आप मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ेगी, तो आप क्या समझते हैं कि वो मस्जिद आपके लिए खैर का जरिया बनेंगे? जब मस्जिदें आबाद नहीं होती है तो मस्जिद के दिल से पूछो, उनके दिल से हो सकता है आपके तबाही और बर्बादी के लिए कोई आह निकलती हो। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर 4 मस्जिद का चर्चा मैं करूंगा आपके सामने, जिनमें से 2 मस्जिद हैं जो महफूज, बाकी 2 मस्जिदें ऐसी है जो इतनी रो रही है, अजान की आवाज के लिए तरस रही है, और कोई ईमान वाला उसको बचाने वाला नहीं है। जहां अजान की आवाज होती थी वहां पर आज बुत परस्ती के सॉन्ग बजते हैं, गाने बजते। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, अल्लाह ने इनको महफूज रखा, कोई नहीं पहुंच सकता। यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल इस धरती पर आएगा, वो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करेगा, लेकिन वो इन दोनों शहरों में पहुंच नहीं सकता है। मस्जिद हराम को, मस्जिद हराम का मतलब मुबारक मस्जिद, बहुत ही काबिल एहतराम वाली मस्जिद। दुनिया के अंदर सबसे मुबारक और मोहतरम कोई मस्जिद है तो मस्जिद हराम। दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी मदीनतुल मुनव्वरा शहर मदीना में। तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। तामीरी काम के एतबार से जब मस्जिद हराम बनी उसके 40 साल के बाद सीरत इब्न हिशाम ने अपनी किताब के अंदर यह तशरीह की वजाहत की, लिखी कि 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली गई। लेकिन फजीलत के एतबार से दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद है। तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा।
आज 1967 से लेकर आज तक मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में। चौथी मस्जिद कुर्तबा की जामे मस्जिद है, अंदलुस स्पेन। कुर्तबा की जामे मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, आपको शायद पता ना हो। 784 या 85 ईस्वी में उस मस्जिद की बुनियाद रखी थी अब्दुर्रहमान अल अव्वल बादशाह ने, लेकिन आज वो भी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है। उस मस्जिद को गिरजा घर बना दिया, यानी उस मस्जिद में अजान नहीं होती, उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज नहीं होती, न मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा के कोने में कहा गया है इन यहूदियों ने, इस जालिम इसराइल के अंदर बसने वाले नेतन्याहू के उन चेलों ने उस मस्जिद को अपने नरगे में ले रखा। 1967 से लेकर आज तक वो मस्जिद यहूदियों के कब्जे में। हमारी मस्जिदें क्यों छीनी जा रही? भारत के अंदर ये उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर, इसको कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं दिखता है। जब देखता है कि हमारी कुर्सी टूटने वाली है तो वो बुलडोजर फेंक किसी न किसी मस्जिद को तोड़ने की बात करता, कुछ नौजवानों को उग्र कर देता। उन्हें पता होना चाहिए लाल बुजक्कर साहब को कि लाल बुजक्कर साहब, मस्जिद किसी मुसलमान की नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जिस जगह पर जो जमीन मस्जिद की है वो अल्लाह की हो जाती है, और अल्लाह को पूरी दुनिया में सबसे मुबारक और पसंदीदा कोई जगह है तो वो सिर्फ मस्जिद है। इन्न अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, तमाम शहरों में, तमाम जगहों में, बल्कि रूए जमीन पर रब को अगर कोई जगह पसंद है तो वो मस्जिद, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है अल्लाह को तो वो मार्केट है और बाजार, जहां पर हम लोग अपना मुबारक और अपना कीमती वक्त जाया कर देते। मेरे भाइयों, उसको पता होना चाहिए कि ये जो मस्जिद है ये अल्लाह का। जिस दिन मस्जिद बनाने के लिए किसी बंदे ने जमीन मस्जिद के नाम की, वो जमीन वक्फ हो गई। वो जमीन वक्फ का मतलब डोनेट कर देना, कुर्बान कर देना। किसके लिए? अल्लाह के लिए। मस्जिद है तो अल्लाह के लिए। या अगर कोई जमीन किसी मदरसे के लिए, किसी मकतब के लिए दे दी गई तो वो अल्लाह के मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के फायदे के लिए। इन्हीं वक्फ की प्रॉपर्टी इन्हीं को बोला जाता। जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। और हमारे भारत के अंदर जो जमीन वक्फ की गई है, यानी हमारे पूर्वज ने, बादशाहों ने, मालदारों ने जो हमारे हिंदुस्तान में जो जमीन वक्फ किए हैं, पता है उनकी कितनी तादाद है, कितने एकड़ में है? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है भारत के अंदर। 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9 एकड़ नहीं, 900 एकड़ नहीं, 9000 एकड़ नहीं, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। यानी अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ किए हैं। इन्हीं जमीन को हड़पने के लिए, इन्हीं जमीन पर नाजायज तसल्लुत जमाने के लिए, इन्हीं जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने एक नया संशोधन लाने की बात कही। यानी अभी अगर आपके जिला कटिहार में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपके जिला कटिहार में जो वक्फ की कमेटी होगी तो उस जमीन का देखभाल करने वाला, तो वो जो वक्फ की कमेटी का हेड है, मुतवल्ली है,
जो मिंबरान है वो होंगे और वो टोटल मिंबरान मुसलमान होंगे। ये अभी तक था, लेकिन जब ये कानून आएगा तो आपके कटिहार में वो जो वक्फ के टीम का जो सबसे बड़ा सरदार होगा वो डीएम होगा और 2 गैर मुस्लिम होंगे उसके मेंबर। यानी संस्था हमारी, जमीन हमारी, देखभाल करने वाले आप कौन होंगे जी? डीएम क्यों होगा और 2 गैर मुस्लिम मेंबर क्यों होंगे? ये बात समझ के खिलाफ है। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं। जब जमीन हमारी है, आपके गांव में जो मस्जिद है वो जिसने भी जमीन दी या देंगे, वो जमीन मस्जिद का मुतवल्ली बेच नहीं सकता है या मस्जिद के काम के अलावा दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज जब वक्त हो गई उसको नहीं बेच सकते। लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी उसको बेचना चाहते हैं। बेचा है। मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा उद्योगपति है अंबानी साहब, उनकी जो डुप्लीकेट जन्नत है एंटीलिया 4000 स्क्वायर फुट पे है। 21 करोड़, मात्र 21 करोड़, हालांकि 21 करोड़ उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं। 21 करोड़ रुपए में उन्होंने वो जमीन खरीदी। जब तहकीक की गई पता ये चला कि वो वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन कोई न बेच सकता है न कोई खरीद सकता। वक्फ की जमीन को सिर्फ कौम की फलाह के लिए, समाज की तरक्की के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता और किसी दूसरे या तीसरे मकसद के लिए नहीं हो सकता। लेकिन उसको 21 करोड़ रुपए में बेचा गया और अभी उसका केस कोर्ट में चल रहा। एक आदमी को खुश करने के लिए कानून लाया। सोचा कि ये कानून आएगा तो उस इलाके का जो डीएम होगा वो फौरन क्लीन चिट दे देगा डुप्लीकेट के जन्नत के रखवाले को और उसको कहा जाएगा कि भाई आज से ये जमीन आपकी है। मेरे भाइयों, वक्फ की प्रॉपर्टी कोई नहीं बेच सकता। यकीनन हमारे वक्फ के जिम्मेदारों से कोई न कोई गलती हुई और यकीनन हुई। अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी की सही देखभाल करते लोग, इसका पैसा सही इस्तेमाल में होता तो आज आपको आपकी मस्जिद बनाने के लिए चंदा नहीं करना पड़ता। इतना बड़ा प्रोग्राम करके, इतनी मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके आपको मस्जिद की तामीर के लिए इतनी कद्दोकाविश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी की इतनी आमदनी होती, इतनी आमदनी होती कि हम मस्जिद की जमीन भी खरीदते, उसमें आलीशान मस्जिद भी बनाते, उसमें मकतब भी बनाते, उसमें मदरसा भी बनाते। ये सारे काम वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी से होता। आप कहेंगे कि मौलाना इतना पैसा कैसे आता? मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, पेश करता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। महाराष्ट्र में 30% वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन महाराष्ट्र में है वक्फ की। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन नाजायज कब्जा है उस पर, यानी वक्फ के पास नहीं। वक्फ के पास मात्र 30,000 एकड़ जमीन है। उस 30,000 एकड़ जमीन पे जो किराए पे टावर लगा है ना, टावर, मोबाइल का टावर, रेडियो का टावर, ये सब, उस टावर से जो किराया आता है सालाना 30,000 एकड़ जमीन में कहीं कहीं है। वो पूरी 30,000 जमीन पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो उससे जो पैसे आते हैं, एक साल में 10 करोड़ रुपए की आमदनी है सिर्फ सूबे महाराष्ट्र में वक्फ की प्रॉपर्टी।
बताइए, अगर सूबे महाराष्ट्र की वक्फ की जो कमेटी है, अगर उन 10 करोड़ रुपए को सही से इस्तेमाल करे, मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दे, मस्जिद के मौजिनों को तनख्वाह दे, जहां मकतब नहीं है तो मकतब बनाए, जहां कुरान और हदीस का दर्स नहीं होता उसके लिए मदरसा बनाए, कौम का समाज का बड़ा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं करते। जब मुसलमान का अमल बुरा होता है तो अल्लाह मोदी और योगी जैसे लोगों को भेजता है।